बीते 8 अक्टूबर को चुनाव नतीजे सामने आने के साथ ही हरियाणा विधानसभा चुनाव पूरी तरीके से थम चुका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ कांग्रेस हरियाणा में मिली अनएक्सपेक्टेड हार से उबर भी नहीं पाई थी कि अब कथित तौर से इंडिया अलायंस में टूट के साथ ही पार्टी के भीतर भी गजब की कला देखने को मिल रही है। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद कांग्रेस में समीक्षा बैठक का दौर चल रहा है। हरियाणा की हार के बाद आज कांग्रेस नेतृत्व ने राज्य के नेताओं के संग पहली अहम बैठक की, लेकिन बैठक से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दूरी बना ली, जिस पर राहुल गांधी ने दो टूक बोलते हुए कहा कि पार्टी हित से ऊपर नेताओं ने खुद को रखा। तो क्यों राहुल गांधी ने कही इतनी बड़ी बात और कांग्रेस की इस समीक्षा बैठक में किन मुद्दों पर हुई चर्चा, बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी प्रचंड जीत दर्ज करते हुए 48 सीटें अपने खाते में लाने में सफल रही, तो वहीं कांग्रेस अपनी एक्सपेक्टेशन से कम यानी कि 37 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। उधर चुनाव परिणाम आते ही सहयोगी दलों ने भी हमला बोलना शुरू कर दिया। हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई तो इंडिया गठबंधन के साथियों ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट ने सामना में यहां तक लिख दिया कि जीती बाजी को कैसे हार में बदला जाए, कोई ये कांग्रेस से सीखे। तो वहीं यूपी में अखिलेश यादव ने उपचुनाव के लिए 10 सीटों में से 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि दिल्ली में कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा, जबकि टीएमसी ने बिना नाम लिए अक्खर बता दिया। कांग्रेस को कोई गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत दे रहा है तो कोई आत्मचिंतन और रणनीति के विश्लेषण की सलाह दे रहा है। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी। जब भाजपा के साथ सीधी लड़ाई होती है तो कांग्रेस कमजोर पड़ जाती है। कांग्रेस को इस पर चिंतन मनन करके अपनी रणनीति में सुधार करना चाहिए। तो वहीं शिवसेना यूबीटी के सामना ने कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आलोचना करते हुए कहा कि उनके असहयोग के कारण पार्टी को नुकसान हुआ, यानी कि हरियाणा में मिली कांग्रेस की हार के बाद अब पार्टी के अंदर भी घमासान मच गया है। तो वहीं कांग्रेस की हार के बाद आज कांग्रेस पार्टी की ओर से एक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें हार के कारणों पर चर्चा के लिए पार्टी के केंद्र नेतृत्व ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक की। बैठक में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रभारी दीपक बाबरिया, अशोक गहलोत, अजय माकन, प्रताप सिंह बाजवा को भी बुलाया गया था, जिनमें से कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन जैसे वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। तो वहीं प्रमुख चेहरे बैठक से गायब रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी ने हरियाणा चुनाव में जिस पर भरोसा करके हर बात मानी, वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा मीटिंग में नहीं पहुंचे। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी बैठक से दूरी बना ली, जिस पर राहुल गांधी का पारा और चढ़ गया। जानकारी के मुताबिक इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि लोगों ने निजी हित को पार्टी हित से ऊपर रखा है। साथ ही खबरें तो ये भी निकलकर सामने आ रही हैं कि कांग्रेस हरियाणा चुनाव में हार की समीक्षा के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी गठित करेगी। बता दें कि आज सुबह हुई इस बैठक में शामिल हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी पर्यवेक्षक अजय माकन ने कहा कि एग्जिट पोल और एग्जैक्ट रिजल्ट बिल्कुल उलट हैं, जिसकी समीक्षा होगी। चुनाव आयोग की भूमिका पर पार्टी के अंदर ही मतभेद है, इस पर भी मंथन हुआ। हरियाणा चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं। चुनाव के एग्जिट पोल और रिजल्ट में जमीन आसमान का अंतर है। हमने चुनाव परिणाम से जुड़े अलग अलग वजहों पर चर्चा की है। चुनाव आयोग से लेकर आपसी मतभेद पर भी बात हुई, जिसके ऊपर हम आगे और कार्रवाई करेंगे। तो वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने भी हरियाणा में कांग्रेस की हार पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस हार को गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि मीडिया और वहां की जनता एक स्वर में कह रही थी कि सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। इसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि नतीजे उसके उलट आए। आज इस पर गंभीरता से बैठक में चर्चा की गई है। इसके कारण के तहत तक जाना जरूरी है। ईवीएम और कई तरह की आशंका हमारे कार्यकर्ताओं और लोगों के मन में है। कल हमने चुनाव आयोग से मुलाकात भी की है। बता दें कि कांग्रेस को हरियाणा में सिर्फ 37 सीटें मिली, जबकि बीजेपी 48 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। पार्टी नेताओं ने बताया कि बैठक में हरियाणा चुनाव परिणामों का विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा। तो वहीं कहा तो ये भी जा रहा है कि चुनाव से पहले कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच की कलह पर भी चर्चा होगी। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि कहीं हरियाणा में शीर्ष नेताओं के बीच मुख्यमंत्री पद की होड़
कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का कारण तो नहीं बनी। यूं तो चुनावों में हार जीत लगी रहती है, लेकिन हरियाणा की हार बिल्कुल अलग है। यहां कांग्रेस और उनके समर्थकों ने मान लिया था कि माहौल बहुत अनुकूल है और बाजी हाथ में आ चुकी है। लेकिन जीती हुई इस बाजी को हार जाने का गम कैसा होता है, कांग्रेस अभी अच्छे से महसूस कर रही है। लेकिन कांग्रेस की इस हार से पार्टी में बड़ी टूट तो दिख ही रही है। साथ ही अब सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस जीती हुई बाजी हारी कैसे? क्या लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी, या फिर चुनाव से पहले ही पार्टी के अंदर सीएम पद की लड़ाई को लेकर मची खटपट इसका कारण बना? फिलहाल सवाल कई हैं, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा में मिली इस हार के बाद कांग्रेस क्या सीख लेती है और आगामी महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों में क्या नई रणनीति बनाती है। अभी के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।